नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभ्यासा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का मॉडल पेपर नंबर जो सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर है वो आपको हल करके बताऊंगा, जो कि ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड से है, दूसरे ईयर वालों के लिए है। एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस आप कंपटीशन की कहीं तैयारी करते तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आप लोग को देखना है कि मैं कैसे छुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए और वीडियो को अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और आपके दोस्तों को इस तरह की जानकारी मिले, इस तरह का वीडियो मिले तो वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ऐसा हमारी अपेक्षा है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 12वें नंबर का है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इनरेगुलर सरफेस, यानी कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके पास ये डायग्राम दिया गया है। डायग्राम की ये टोटल लंबाई 50 मिलीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 25 मिलीमीटर। उसमें डायग्राम में ये दो प्रकार के खांचे कटे हुए हैं। 10 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई है और जो उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर ऐसा दिया गया है। सेम कंडीशन इस साइड भी है। चलो दोस्तों इसको हल कैसे करते हैं, इससे पहले इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके ये वाला ऑप्शन है 1350 मिलीमीटर का वर्ग, 1175 मिलीमीटर का वर्ग, 1150 मिलीमीटर का वर्ग और 1250 मिलीमीटर के वर्ग, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों ये हमने सेम टू सेम डायग्राम बनाया है ना, कंपेरिजन कर लीजिएगा थोड़ा। ये 50 मिलीमीटर है, ये आपके पास 25 मिलीमीटर और ये हमारे पास 10 मिलीमीटर है, तो ये भी 10 मिलीमीटर और ये 5 मिलीमीटर। आप लोग को मैं सबसे पहले इस पूरे भाग का 50 बाई 25 का पूरा वर्गमूल ये क्षेत्रफल निकाल के बताऊंगा। उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे, फिर ये वाला भाग को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो सबसे बड़ा भाग को हम फर्स्ट भाग मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट भाग। इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये कटा हुआ भाग को हम सेकंड भाग मान लेंगे। ये भी सेकंड ही है, मतलब दो भाग हमारे पास सेकंड है ना, क्योंकि इसको एक साथ निकाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर अलग अलग निकालेंगे तब भी अच्छा रहेगा। चलो अलग अलग निकाल देते हैं, इसको तीसरा भाग मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास एक आई जैसे आकृति बन रही फर्स्ट भाग, तो फर्स्ट भाग हमारे पास ये पूरा 50 बाई 25 का है। तो हम लिखेंगे एक नंबर पे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आयत जैसा है, तो हम आयत की वो सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 50 मिलीमीटर है और चौड़ाई हमारे पास 25 मिलीमीटर है। हम गुणा करेंगे 25 पंजे 125 और एक शून्य लग जाएगा, तो 1225 मिलीमीटर का वर्ग। ये हमारा इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया है। अब हम इसमें ये वाला घटाना है और ये वाला घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे सेकंड भाग का क्षेत्रफल। सेकंड भाग हमारे पास 10 मिलीमीटर की लंबाई है और 5 मिलीमीटर की चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास ये 10 है, चौड़ाई हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 50 मिलीमीटर का वर्ग। सेम टू सेम थर्ड भाग का भी आएगा। थर्ड भाग का क्षेत्रफल, थर्ड भाग का क्षेत्रफल है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 10 है, चौड़ाई हमारे पास 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 मिलीमीटर का वर्ग। अब आपके पास प्रश्न में दिया गया है अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अनियमित सतह का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, अनियमित सतह का
क्षेत्रफल बराबर प्रथम भाग का क्षेत्रफल माइनस दूसरे भाग का क्षेत्रफल प्लस तीसरे भाग का क्षेत्रफल। प्रथम भाग का हमारे पास 1250 है, तो ये लिख दिया 1250 माइनस 50 प्लस 50, तो ये हो जाएंगे 1250 माइनस 100। 50 जोड़ जाएगा तो अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1150 मिलीमीटर का वर्ग। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो ये वाला हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आप पढ़े। चौदह नंबर का क्वेश्चन है, उस क्षेत्र के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उचित कोण 30 डिग्री का है। इसमें चार ऑप्शन दिया है 7.85 और दूसरा ऑप्शन दिया है 7.25, तीसरा ऑप्शन दिया 6.75 और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया है 6.85 सेंटीमीटर। तो हम इसका ये इच्छित कोण वाला डायग्राम बना के देखें। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। जो इच्छित कोण है यानी कि एक इसको क्या बोलते हैं, चाप का जो क्षेत्रफल क्या होगा ऐसा पूछा है। तो हमारे पास जो चाप है ये ओ ए बी एक चाप है, उसमें जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। इसकी त्रिज्या आर बराबर कितने दिए 15 सेंटीमीटर है। तो हम उसको निकालेंगे कि भाई जो भी आपके पास निकालने के लिए बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इतने भाग का क्षेत्रफल जो मैंने हेचिंग रेखा कर रखी उसका क्षेत्रफल क्या होगा ऐसा बताया है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, जो दिया है उसे लिख ले। दिया है कोण थीटा बराबर 30 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर। आपको निकालने के लिए बोले उस क्षेत्र के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको चाप जो क्षेत्रफल है वो किसकी लंबाई ज्ञात करना, चाप की, मतलब जो क्षेत्रफल के चाप की लंबाई, मतलब ये आप लोग के पास जो क्षेत्रफल है ये वाला वो कितना निकालना है। तो चाप के क्षेत्रफल बराबर चाप का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जैसे आप लोगों के पास 2πr ये वृत्त का सूत्र होता है, उसी में आप लोगों को थीटा बटे 360 डिग्री जोड़ देंगे तो ये इस चाप का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट दिया है क्षेत्र के चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में पढ़े, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर वॉइस रेडियस इन 15 सेंटीमीटर एंड इंटरेस्ट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे मान रखें 2 गुणा पाई का मान 22/7 भी रख सकते, या तो फिर 3.141 और आर हमारे पास 15 दिया गया है, थीटा का मान 30 डिग्री का कोण दिया गया है और बटे 360। यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बराबर हमने मान रखा 3.141। ठीक है, हम यहाँ से काटा पीटी भी कर सकते, शून्य से शून्य काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। अब 2 से 1 बार, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 12, 3 से ये 2 बार कटेगा और 3 से ये 5 बार। तो हम लोग के पास बच गया 3.141 गुणा 5/2 हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो हम थोड़ा ऊपर इस साइड ले लेते हैं उसको यहाँ पे, क्योंकि नीचे हम दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, 3.141 गुणा 15/2,
तो हमारे पास हो जाएगा ये, गुणा करेंगे 15 एकम 15 के 5, ऐसे लाया 1, 15 चौक 60, 60 और ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 15 चौक होते 60, 60 और 1 61, ऐसे ला 6, 15 एकम 15, 15 6 21। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15.075 बटा 2। तो हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7.58 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास वैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड एंगल इज 60 डिग्री। सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि व्यास 12 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 18 सेंटीमीटर का वर्ग, 17.75 सेंटीमीटर का वर्ग, 19 सेंटीमीटर का वर्ग, 18.84 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ पे जो दिया है हम उसे लिखे, दिया है ये व्यास दिया है ना, व्यास डी बराबर 12 सेंटीमीटर ना। तो इसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 यानी कि डी बटे 2। तो डी का मान हमारे पास 12 बटे 2 तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर बराबर त्रिज्या। इसके बाद जो कोण दिया है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री का दिया है, ये चीज़ें दिया है यहाँ पे। तो हमने भी इसका चित्र बनाया। एक वृत्त है, उसमें जो सेक्टर है ये वाला कोण है, ये 60 डिग्री का दिया है। उसकी त्रिज्या यहाँ ओ से लेकर बी तक की 6 सेंटीमीटर, ओ से लेकर ए तक की भी 6 सेंटीमीटर ये कोण है 60 डिग्री का। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो आपको सेक्टर का दिया है। तो सेक्टर हमारे पास ये ए ओ बी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर होगा, सेक्टर का क्षेत्रफल जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है सेम टू सेम, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग, गुणा लगाना है थीटा बटे 360। तो पाई का मान आप रख सकते 3.141, आर का मान हमारे पास आया है 6, तो हम 6 का वर्ग करेंगे और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है बटे 360। आगे के पोजीशन में उसको हल करेंगे 3.141, 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुणा 6 गुणे में 60 बटे 360, शून्य से शून्य 6 कम 6, 6 चौक 6 छंग 36, 6 बार कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6। तो हमारे पास 3141 गुणा 6 गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, 6 चौक 24 से ला 2, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18। ये हमारे पास 0.3 अंक के बाद तो यहाँ पर आएगा दशमलव, तो ये लगभग 18 पॉइंट कितना है 24 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो उसका ऑप्शन हम मिला लेंगे 18.24। तो हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन ये 18 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का वर्ग 18.84 भी है। तो आप लोग को ये 24 का है तो इससे ज़्यादा लिखना। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन गुणा करने पे इतना आ रहा तो हम 18 पे लगा देते हैं, सही होगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास वृत्त, एक वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ऐसा ये दिया गया है। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो क्या होगा, ऐसा पूछा है। मतलब ये एक वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा।
एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सेक्टर। चौथा ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ द ट्रेंगुलर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपके पास जो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रेंगुलर, यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के अगर इस त्रिभुज को हम घटा देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला दिया है 17 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि 44 सर्किल का 44 सेंटीमीटर है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा यदि सर्कल की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो इसका लिए भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 128 सेंटीमीटर का वर्ग, 130 सेंटीमीटर का वर्ग, 154 सेंटीमीटर का वर्ग और 129 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हम उसको भी इसी टाइप से हल करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। एक वृत्त है ना, उसकी परिधि बराबर कितना दिया 44 सेंटीमीटर और बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया है। तो ये दिया है हमने लिखा। तो उसको हल करने के लिए वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, आप लोगों ने देखा वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, ये हमारे पास दिया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि हमारे पास 44 सेंटीमीटर दिया है, 2 गुणा इसका मान पाई का मान 22/7 रख दो और त्रिज्या हमको यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि पूछा ही यहाँ पे क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगी। तो ये इससे तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, हम तिर्यक गुणा करें तो 44 गुणा 7 बराबर 22 गुणा 2 बराबर गुणा r। तो ये वाले मान को हम पक्षांतर कर लेंगे, 44 गुणा 7/22 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 44 बराबर r। 44 से एक बार, 44 से एक बार, तो 7 बराबर r या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr वर्ग, πr वर्ग। पाई का मान 22/7 है, r का मान हमारे पास 7 है, तो हम 7 का वर्ग लिखेंगे। ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 7 ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।